गवार और मॉडर्न बहू का करवा चौथ खाना। ममता बहू, कल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, यानी तुझे मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत रखना है, याद तो है ना? हाँ माँ जी, भला मैं अपनी परम कर्तव्य करवा चौथ व्रत को कैसे भूल सकती हूँ। उसके लिए 16 श्रृंगार का सामान लाना है, करवा, छलनी, पूजा की सामग्री, चुन्नी और खाना बनाने का सामान भी चाहिए। और आप जानती हैं, राघव को कुछ दिनों से बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे हैं और ना ही घर में बचे हुए पैसे हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर करवा चौथ का व्रत मैं पूरा कैसे करूंगी। कम से कम उस दिन मैं आप सबको पूरी कचौड़ियां अच्छे से खिलाना चाहती हूँ। कब से सूखी रोटी ही तोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल बोल ठीक रही है। अब हम गरीब हैं तो जैसे तैसे सामान जुटा सकते हैं, जुटा लेंगे। व्रत तो रखना पड़ेगा। काश मैं तुझे नई साड़ी दिला पाती। माँ जी, आपका भी तो मन करता होगा ना नई साड़ी पहनने का। मेरा क्या है, रह लूंगी वैसे भी। करवा चौथ माता श्रद्धा देखेंगी, साड़ी नहीं। बस किसी तरह आप सबको रात का खाना अच्छा बनाकर खिला देती तो मुझे संतुष्टि हो जाती। हो जाएगा बहू, तू चिंता मत कर। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा सर पर टोकरी लेकर आती हैं, जिस पर करवा चौथ माता की तस्वीर, करवा और छलनी थी। वो खटखटाती हैं। अरे करवा ले लो, करवा, सुंदर सुंदर करवा चौथ के करवा ले लो। मिट्टी के दिए ले लो, करवा चौथ माता की फोटो ले लो, आओ आओ। अरे करवा, पर हमारे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूं? अरे ये करवा माता की तस्वीर कितने की दी है? बेटी, ये फोटो 50 रुपए की है और करवा 20 रुपए का है दिए के साथ। ले लो ना, सुंदर डिजाइन वाले। एक करवा 100 रुपए का है और छलनी भी डिजाइन वाली 150 की है। अरे नहीं नहीं अम्मा, ये रंग बिरंगी डिजाइन वाली नहीं चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सादा सामान भी लूंगी तो 100 रुपए का आएगा और वो भी हो नहीं रहे। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तभी सामने की अमीर पड़ोसन की बहू रूपाली और सास रेखा आती हैं। अब गरीब लोग हो तो कहाँ से करवा चौथ का व्रत कर पाओगे? तुम लोगों के बस का नहीं है। सुनिए बहन जी, जरा सबसे महंगी और अच्छी करवा चौथ की थाल और सामान दे दीजिए, जो दिखने में बहुत सुंदर है। हाँ आंटी जी, 2 जगह देना, एक मेरे लिए और एक मेरी सासू माँ के लिए। हाँ ये लो, आप दोनों का करवा और दिया। मेरे 500 रुपए हो गए। अरे वाह, कितना सुंदर है मेरा करवा, एकदम डिजाइनर है मेरी तरह, है ना माँ जी? ओफो, इसका तो मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। 1 मिनट आंटी, मैं आपको जैसे बोलूं वैसा करना, सब लोग देखेंगे आपको। हाय हेलो गाइस, मेरे YouTube ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, करवा चौथ से एक दिन पहले मैं एक गरीब आंटी से ये सुंदर सुंदर करवा चौथ का सामान खरीद रही हूँ। देखा कितनी खुश है आंटी, मैंने इनसे महंगा सामान लिया है। भगवान इन्हें तरक्की दे। आंटी जी, आप खुश तो है ना? हाँ हाँ बेटा, हम बहुत खुश हैं। हाय फैमिली, ये मेरी हाई फाई सासू माँ और ये हमारे घर के सामने रहने वाली गरीब मेंबर। खैर, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय। बना लिया बहू तुमने अपना ब्लॉग? हाँ माँ जी। जब देखो इसकी अमीर बहू तो फोन लेकर ब्लॉग टिलॉग बनाती रहती है, पता नहीं क्या बताती है। जाने दीजिए ना माँ जी। सुनिए अम्मा जी, आप एक करवा और माता की तस्वीर दे दीजिए। दिया तो मैं आटे का बना लूंगी। अगर पैसे नहीं थे तो ममता मुझसे मांग लेती है, ऐसे भीख में करवा लोगी क्या? कल देखना मैं कितना अच्छा लहंगा लेकर आऊंगी और ब्यूटी पार्लर से तैयार होंगी। हाँ रूपाली, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना भी है मैं उसमें गुजारा कर लूंगी। और रही पार्लर जाने की बात, तो इंसान के अंदर की खूबसूरती अच्छी होनी चाहिए, बाहर का क्या है। मैं सादे तरीके से भी करवा चौथ का व्रत पूरा कर लूंगी। ओहो, डायलॉग तो देखो, क्या इन लोगों पर डायलॉग मारने के अलावा और है भी क्या। चल बहू। बेटी, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ के इस करवे को दे रही हूँ। अगर तुम बदले में मुझे कुछ देना चाहती हो तो पानी पिला दो, प्यास बहुत लग रही है चल चल कर। जी अम्मा जी। फिर गरीब ममता उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिला देती है। इसके बाद वो चली जाती है। अगली सुबह दोनों सास बहू बगल के खाली मैदान से मेहंदी के पत्ते तोड़कर उन्हें पीस लेती है और अपने हाथों पर लगा लेती है और पुरानी साड़ी में ही करवा चौथ के लिए सादा तैयार हो जाती है। तभी उनके पति देखकर कहते हैं, अरे वाह, माँ और ममता आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। माफ करना, आज के दिन आपके लिए कुछ अच्छा तोहफा नहीं ला पाई।
पर हाँ, मैंने कुछ फूल इकट्ठे करके तुम्हारे लिए गजरा बनाया है। और अंजनी, अपने बूढ़े हाथों से तुम्हारे लिए गजरा बनाकर लाया हूँ। अरे वो मुझे ये मोगरे का फूल बहुत पसंद है, अब आप अपने हाथ से लगा दीजिए, फिर हम कथा सुनेंगे। ठीक है। दोनों पति अपनी पत्नी को गजरा लगा देते हैं। ये सब खिड़की से होता हुआ रूपाली देख लेती है। वो भी सज धज कर अपने पति के पास जाकर पेट में मुक्का मारती है। तुम पागल हो गई हो क्या रूपाली? क्यों मारा तुमने मुझे? क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। मैं इतनी अच्छी तैयार हुई हूँ, तुमने मुझे कोई तोहफा दिया ही नहीं, मेरी सुबह से तारीफ भी नहीं की। उस सामने वाली गरीब ममता के पति ने उसके बालों में गजरा लगाया। तुम क्या लाए हो मेरे लिए? अरे यार, तुम तो मॉडर्न हो, तुम्हें ये सब चीज पसंद कहाँ है? फिर गरीब लोगों की होड़ क्यों कर रही हो? ज्यादा बकवास मत करो, एक तो खाली पेट मेरा दिमाग खराब होता है। 1 मिनट, तुम्हारी काली करतूत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। रूपाली फिर से कैमरा ऑन करके कहती है, हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज करवा चौथ है और मैं पूरे 50,000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाले को देकर तैयार हुई हूँ और मेरा लहंगा भी लाखों रुपए का है। इतनी अच्छी वाइफ होने के बाद भी मेरे पति मुझे कुछ अच्छा लाकर नहीं देते। क्या आपके पति आपको गिफ्ट लाकर देते हैं? मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। कैमरा ऑन करके कार्टून पंती क्यों करती हो? बच्ची हो क्या? जस्ट शट अप। फिर गली में सारी सुहागन इकट्ठा होकर करवा चौथ माता की कथा सुनती हैं, जहां गवार और मॉडर्न दोनों घर की बहू आई थी। वहां पर भी रूपाली ममता को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती है और रात को करवा चौथ का चांद निकल आता है। दोनों के परिवार वाले अपनी छत पर होते हैं, जहां दोनों गरीब सास बहू बिना छलनी के सिर्फ साड़ी के पाले से चंद्रमा और अपने पति को देखती हैं और उनके हाथ से करवा चौथ का पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं, पैर छूती हैं। सदा सुहागन रहो। मैं करवा चौथ माता से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी भी आयु को वो बढ़ा दे। वैसे पिताजी और हमने पैसों का इंतजाम कर लिया था और अपने हाथों से पूरी कचौड़ी, रायता और सब्जी बनाई है। सच में आप दोनों ने मिलकर इतना खाना तैयार कर लिया और अब हम वही खाएंगे। हाँ बहू, चलो सब साथ बैठ जाते हैं। चांद की रोशनी में छत पर बैठकर वो खाना खाते हैं। ममता अपने परिवार को खाना परोसती है। ये होता हुआ अमीर बहू के परिवार वाले देखते हैं। अरे ये क्या, इन लोगों के पास छलनी भी नहीं है। गरीबी में करवा चौथ का व्रत कर लिया, सही है। हाँ पिताजी, और कितने प्यार से खाना खा रहे हैं। गरीब लोगों की छत पर क्या झांक रहे हो? खड़े हो जाओ, बहुत भूख लग रही है, हमारा व्रत खुलवाओ। फिर अमीर सास बहू भी चंद्रमा को छलनी से देखने के बाद अपने पति को देखते हैं और उनके हाथ से जल्दी से पानी भी पी लेती हैं। ओह माय गॉड, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना खा लो। डिनर में मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, पूरी कचौरी बनवाई है, पर उससे पहले मुझे ब्लॉग बनाना पड़ेगा। आप सब बैठ जाइए यहाँ पर। रूपाली के घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रूपाली सबके सामने खाना परोस देती है और वीडियो कैमरा लेकर ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है, मगर 3-4 बार उसकी वीडियो खराब हो जाती है। हे गाइस, मेरे आज के करवा चौथ ब्लॉग में आपका स्वागत है। अरे मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई। माँ जी, पापा जी, नवीन थोड़ा वेट करिए, मुझे अच्छे से ब्लॉग शूट करना है, आज का करवा चौथ स्पेशल। बस कर बहू, बहुत हो गया। हमें बहुत देर से भूख लग रही है। तेरी सास के चक्कर में मैंने भी कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं तो अपनी बूढ़ी सास का तो सोच। तुझे तो भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्या ब्लॉग का टंटा पाल रखा है। अरे तुझसे अच्छी तो सामने वाली गरीब बहू है, कितने प्यार से सबको खाना खिला रही है। गरीबी में भी उसने अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कर लिया और एक तूने हम सबको परेशान कर रखा है। इतना भी मॉडल होना अच्छी बात नहीं है। हाँ रूपाली, बंद करो ये सब। तेरे ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे, तूने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। हमसे अच्छे तो वो गरीब लोग हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पापा जी, मुझसे गलती हो गई। आपने सही कहा, मुझसे अच्छी तो ममता है, उसने अपने परिवार